अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी कुछ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसमें आपको बताना है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक हम सेट बनाए ए और ये हमारा एक सेट है बी, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ओके, और ये कुछ हमारे पॉइंट्स है 1 2 3 4 और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारे 1 2 3 4 5 और एक हम मिला देते हैं, रिलेशन में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। ये हमारे कुछ एफ एक रूल है, पता नहीं ये फंक्शन है कि नहीं, जो कि आपको बताना है अभी। तो ये मिला है इससे, इस पॉइंट को मिलाए हैं हम लोगों ने इससे, इस पॉइंट को मिलाए हैं इससे, इस पॉइंट को मिलाया गया है इसी पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाया गया है इस पॉइंट से। अब आप हमें बताइए कि क्या ये एफ फंक्शन है या नहीं है। तो पहले चेक करके बताइए, आप सोचिए, आप उसको पॉज करके और फिर पहले एक बार सोच लीजिए कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, और उसके बाद आप फिर मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा। तो पहले ये एफ के पास जो ये एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है, तो एफ ए से बी एक फंक्शन है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आता है कि एफ ए से बी तक एक फंक्शन है, सॉरी है कह रहे हैं, अभी पता करना है, लेकिन अभी ये पता है कि एफ एक रिलेशन है फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। तो फंक्शन कब होता है, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो अभी हम देखें कि क्या इसका इमेज यूनिक है कि नहीं है, हर एक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कि क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं है। तो एक एलिमेंट यहाँ है, तो इसका इमेज तो है भाई, इधर दिख रहा है, इसका भी इमेज हमें दिख रहा है, यहाँ पे है, इसका भी इमेज है यहाँ पे है, और इसका इमेज है यहाँ पे। तो भाई ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि क्या सभी एलिमेंट का इमेज यूनिक है कि नहीं है। तो अगर अब हम देखें कि इमेज यूनिक है कि नहीं है, तो इसका यहाँ से भी एक ही लाइन निकला है, बिल्कुल सही बात है, मतलब इसके लिए इमेज एक ही है ना। इस लाइन से इस पॉइंट से एक ही लाइन निकला ना, मतलब बेचारे इसके लिए तो एक ही है। ठीक है, इसके लिए तो एक ही है। ऐसे यहाँ पे लेकर देखें हम कि इसके लिए यूनिक है कि नहीं है, तो भाई इसके लिए भी यूनिक है, इसके लिए भी यूनिक है, बिल्कुल सही है ना, यूनिक है बिल्कुल। यहाँ से इसके लिए भी एक यूनिक आप देख रहे हैं ना, एक ही लाइन निकल रहा है, और इसके लिए भी यूनिक है, इसके लिए भी यूनिक है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज यूनिक बन रहा है। मतलब ये पंडित जी क्या किए हैं, ये पंडित जी ऐसा किए हैं कि इस दो व्यक्ति का क्या किया गया है, इस दो व्यक्ति का एक ही एलिमेंट से शादी करा दिया गया है ना, एक ही लड़की से शादी करा दिया गया है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए तो क्या हो गया कि प्री इमेजेस कितने हो गए, दो हो गए। एक तो इसके लिए प्री इमेज ये भी है और इसी के लिए प्री इमेज ये भी है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए जो इमेज है वो तो यही है ना, इसके लिए तो इमेज एक ही है ना, मतलब इस लड़के के करस्पॉन्डिंग तो एक ही लड़की है ना। यही तो हम उस टाइम पे बात किए थे कि एक लड़के के करस्पॉन्डिंग एक लड़की होनी चाहिए, है ना, एक लड़की के करस्पॉन्डिंग एक लड़की। तो यहाँ के लिए तो भाई एक लड़की, यहाँ के लिए भी एक लड़की, है ना, इसके लिए भी एक ही लड़की है। ऐसा नहीं कि ये दो लड़की से शादी किया, नहीं। तो मतलब लड़की के मतलब सेट बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है कि अलग अलग प्री इमेजेस हो सकते हैं, लेकिन जो इमेज होगा, मतलब जो प्री इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा, प्री इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा वो यूनिक होना चाहिए। मतलब जैसे इस केस में इसके लिए एक ही आ रहा है, इसके लिए भी एक ही आ रहा है, तो बिल्कुल इसके लिए भी एक ही है, इसके लिए भी एक ही है। अगर ऐसे देखें इसके लिए, तो इसके लिए कितने इमेजेस हैं, तो बिल्कुल एक ही लाइन निकल रहा है ना बाबू, एक ही लाइन निकल रहा है। तो यहाँ भी क्या है, यूनिक है। ठीक है, यहाँ इसके लिए भी कितने निकल रहे हैं बताओ, यूनिक है, एक ही निकल रहा है ना। तो इसका मतलब कि हर सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, और सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, यूनिक है।
इसका मतलब f जो है ना हमारा क्या है बताओ, फंक्शन है। f जो है ना हमारा फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, और ये हमारा एक रूल है एफ। पता नहीं एफ फंक्शन है कि नहीं है, जो कि आपको चेक करना है। तो यहां पर एक कुछ एलिमेंट्स रखे हुआ है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं। पहले तो हम इसमें कुछ मिला देते हैं। तो कुछ यहाँ पे ये इससे मिल गया है, ये कुछ इससे मिला है, और ये कुछ इससे मिला है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन था कि फंक्शन एफ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उस सबका इमेज होना चाहिए, है ना। तो हमें चेक करना है कि एफ फंक्शन है या रिलेशन है। तो अगर हम चेक करें कि क्या सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं है, तो बिल्कुल इसका तो है इमेज, इसका नहीं है इमेज। मतलब सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट हमें दिख गया कि जिसका इमेज ही नहीं है ना, जो किसी से जाके मिला ही नहीं, सेट बी के किसी भी एलिमेंट से जाके नहीं मिला। इसका मतलब एक एलिमेंट बच गया है। अगर जो कि एक एलिमेंट बच गया है ना, इसका मतलब हर एलिमेंट का इमेज नहीं है ना, हर एलिमेंट का इमेज नहीं है। इसका मतलब कि जो एफ जो है ना ये हमारा भाई फंक्शन तो नहीं है। तो अगर फंक्शन नहीं है तो क्या है, हमारा फंक्शन नहीं है तो हमारा ये रिलेशन है ना। क्योंकि रिलेशन फंक्शन जो होता है वो स्पेशल केस ही तो होता है रिलेशन का। अगर रिलेशन मतलब हर एक फंक्शन क्या है, रिलेशन है बिल्कुल, लेकिन हर एक रिलेशन जो है ना वो फंक्शन नहीं हो सकता है। इसी के कारण कुछ कुछ कट जाते हैं ना। तो ऑफकोर्स ये तो रिलेशन है, लेकिन जो फंक्शन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे रिलेशन तो रहेंगे, लेकिन जो हमारा रिलेशन जो होगा वो कभी फंक्शन बन भी सकता है और कभी भी नहीं भी बन सकता, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन होते हैं, ठीक है। तो फिर एक और एग्जांपल अभी हम देखते हैं और फिर उसमें आप बताइए कि वो फंक्शन है या फिर वो रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स हम बार बार बता रहे हैं कि हर एक फंक्शन जो होता है ना, हर एक फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारा एक सेट है ए और ये एक सेट है हमारा बी, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, कुछ सेट ए में कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। और भी एलिमेंट डाल देते हैं क्योंकि सेट ए के पास ज्यादा एलिमेंट रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसको इससे मिला दिए, मन किया मिला दिए। आपको कह रहे होंगे कि कैसे आप मिला दे रहे हैं, हम कहे तो नहीं मिलाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि कोई ना कोई कंडीशन के थ्रू मिला रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आपको एक फंक्शन दिया रहेगा तो आप मिलाएंगे, लेकिन अभी हम समझाने के पर्सपेक्टिव से कि फंक्शन कौन है उसको चेक करने के पर्सपेक्टिव हम ये ऐसे करके मिला रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, है ना, कि फंक्शन एफ दिया रहेगा और आपको मिलाना है। हम उस क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझ लेना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो एक कुछ एलिमेंट ऐसा मिला, ये एलिमेंट इससे मिल गया, ये जो एलिमेंट है ना वो कुछ इससे मिला मान लीजिए, और ऐसे ही सपोज कीजिए कि ये एलिमेंट इससे मिल गया, ये एलिमेंट जो है ना इसी से मिल गया, और ये जो एलिमेंट है ना इसी से मिल गया। अब आपसे पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है ना, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये ऑफकोर्स कोई ना कोई रूल होगा जो मैच करा रहा होगा ए से बी में। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो एफ फंक्शन होगा ए से बी में, वो क्या कंडीशन होता है, वो कंडीशन ये होता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए, है ना। और जो भी एलिमेंट का जो इमेज, सेट ए का जितने भी एलिमेंट का जो इमेज बी में बनेगा वो यूनिक होना चाहिए, है ना। अगर यूनिक होगा तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे, नहीं तो अदरवाइज उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, उसको रिलेशन ही कहेंगे हम। तो हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं।
एफ सेट ए के पास इतने एलिमेंट्स है, तो हम 1 बाय 1 हर एलिमेंट के पास जाते हैं और हम ये पूछते हैं उससे कि ए तुम्हारा इमेज है कि नहीं है। तो अगर हम इससे पूछे ए बताओ तुम्हारा एलिमेंट है कि नहीं है, तो ये बोलेगा कि देखिए हमारे पास एलिमेंट है, यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ से एक लाइन ऐसे निकला है तो यहाँ जाके मिला है। इसका मतलब भाई इस सेट का एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इमेज है। इसी तरीके से इस एलिमेंट का भी इमेज है, इसी तरीके से इस एलिमेंट का भी इमेज है, इसी तरीके से इस एलिमेंट का भी इमेज है, इसी तरीके से इस एलिमेंट का भी इमेज है, और इसी तरीके से इस एलिमेंट का भी इमेज है। तो हमने ये देखा कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है, सेट ए के हर एक एलिमेंट के पास अपना इमेज है ना। अब हमें ये देखना है कि क्या जितने भी एलिमेंट्स के इमेज जो हमने देखे क्या वो इमेज यूनिक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या उस पॉइंट से, क्या उस एलिमेंट से क्या एक ही लाइन निकल रहा है ना। अगर 2 लाइन निकल रहे होंगे, अगर किसी भी पॉइंट से 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइन निकल रहे होंगे, उस केस में हम कह सकते हैं कि उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहे होंगे, मल्टी इमेजेस आ रहे होंगे, है ना। लेकिन हमें तो फंक्शन चेक करने के लिए हमें तो यूनिक इमेज देखना पड़ता है। तो अगर इस पॉइंट से देखें तो भाई एक ही लाइन निकल रहा है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इमेज आया। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखे कि अरे तुम बताओ तुम्हारे कितने इमेजेस हैं, तो इसने भी कहा कि भाई मेरे से तो एक ही लाइन निकल रहा है, हमारा तो ये इमेज यूनिक है, इसके लिए ये एलिमेंट यूनिक है, इस चीज के लिए ये इन यूनिक एलिमेंट है। अब कोई को लग रहा हो कि कैसे ये तो 3 आ करके मिल रहे हैं, तो 3 आ के भले मिल रहे हैं, ये इसके लिए ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के लिए जो प्री इमेज है, इस पॉइंट के लिए जो प्री इमेज है ना, वो यूनिक नहीं है। तो हमें प्री इमेज नहीं देखना होता है, हमें सेट ए के एलिमेंट का इमेज देखना पड़ता है कि सेट ए के एलिमेंट का इमेज यूनिक है कि नहीं है। तो बिल्कुल इस पॉइंट का भी जो इस एलिमेंट का जो इमेज है ना, वो एक ही है, यूनिक है। इसी तरीके से इसका भी इमेज देखे ना, यूनिक है, और ऐसे इसका भी इमेज देखे ना, यूनिक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो पहला वाला कंडीशन भी क्लियर हो गया कि सेट ए के हर एलिमेंट के इमेज होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का इमेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन है। तो बिल्कुल ये हमारा फंक्शन है ना, ये बिल्कुल हमारा क्या है, फंक्शन है ना। और पहले कहे हैं हम कि हर रिलेशन क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। तो बिल्कुल ये रिलेशन भी है, लेकिन चूंकि ये रिलेशन का एक स्पेशल टाइप आ गया, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, फंक्शन कह देंगे। तो लगे हाथ हम इसको लिख भी लेते हैं कि फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। तो लगे हाथ हम लिख ही लेते हैं कि फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, है ना। फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का स्पेशल केस होता है, जो कि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है ना। तो हमारा जो बेसिक वाला जो फंक्शन का जो था कि फंक्शन कैसे चेक करते हैं, वो आपको समझ में आ गया है ना। तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। अगर है तो आपको यस लिख देना है, और अगर नहीं है तो आपको नो लिख देना है, ओके। जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको ये फंक्शन वाला आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। जो यस लिखेगा उसको अपना हार्ट निकाल के नहीं, वो आता है ना रिप्लाई वाले में, उसमें हम आपको हार्ट दे देंगे, ओके। तो आप बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट ए है, और ये हमारा सेट बी है। और कुछ पॉइंट्स हमारे कुछ ऐसे हैं, कुछ हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये मिला है इससे, ये मिला है इससे, और सपोज करते हैं ये इससे मिला है, और ये जो है इससे मिला है, ठीक है। और तो आपको बताना है कि ये जो f है, ये f जो है क्या फंक्शन है,
क्या ये एफ फंक्शन है, आपको बताना है। और यहाँ पे एक है यस और एक है नो, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि क्या फंक्शन है कि नहीं है। अगर यस है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। ओके।